एक आश्रम में एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी के साथ उनका एक छोटा शिष्य भी रहता था। वह शिष्य अपने गुरुजी से बड़ा प्रेम करता था। वह उन्हें भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता। उनकी हर कही बात उसके लिए सत्य होती। एक दिन गुरुजी अपने शिष्य के साथ गांव में घूमने गए। गांव में घूमते घूमते उन्हें शाम हो चली। अब जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा, आज इस किसान के यहाँ रात बिता लेते हैं, सुबह हम अपने आश्रम को जाएंगे। गुरुजी ने उस किसान के झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाई, अरे भाई, कोई है? तब वह गरीब किसान झोपड़ी में से बाहर आया और गुरुजी को प्रणाम करके बोला, गुरुजी, आप यहाँ पधारे, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या आज रात रुकने का ठिकाना मिलेगा? तब वह किसान बड़े प्रसन्न मन से बोला, जी गुरुजी, जरूर, आप यहाँ पर रुक जाइए। किसान बड़ा खुश होकर उन दोनों को अंदर ले गया। गुरुजी ने जब उसके झोपड़े में जाकर देखा तो बैठने के स्थान पर एक टूटी फूटी खटिया थी और उसके घर में बहुत कम सामान था। ये देखकर गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हारे पास क्या है? तुम अपने घर का गुजारा कैसे चलाते हो? तब किसान ने बताया, गुरुजी, मेरी झोपड़ी के आसपास जितनी भी ज़मीन है वो सब मेरी है। गुरुजी ने बड़े हैरान होकर पूछा, लेकिन वो तो खाली पड़ी है, उसमें तो कोई फसल नहीं उगती। तब किसान ने बताया, गुरुजी, इस गांव के लोग कहते हैं कि इस ज़मीन में कोई फसल नहीं उगेगी, यह ज़मीन बंजर है। अगर मैं इसमें खेती करना चाहूँ तो ये मेरी मूर्खता होगी। गुरुजी ने कहा, तो फिर तुम अपने घर का गुजारा कैसे चलाते हो? किसान बोला, मेरे घर के बाहर जो भैंस बंधी है उसी से मेरे घर का गुजारा चल जाता है। मैं इसमें खेती करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर गुरुजी ने अब कोई उत्तर न दिया। वो खाना खाकर वहीं पर सो गए। किसान भी अपना सारा काम निपटाकर सोने चला गया। गुरुजी आधी रात को अपने शिष्य के साथ बाहर आए और उस भैंस को खोलकर अपने साथ ले गए। ये बात शिष्य को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसने कहा, गुरुजी, इस किसान का एक यही सहारा थी जिससे वह 2 वक्त की रोटी खा पाता था, वो भी आप चुरा कर ले आए हो। ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन गुरुजी ने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आश्रम को चले गए। अब शिष्य के मन में गुरु के प्रति एक भावना गलत पैदा होने लगी कि मैं जिसे भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता था, वह गुरु तो चोर है, वह लोगों को ठगता है। मैं आज से इसकी कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन वह उसी आश्रम में रहता रहा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। बीतते बीतते 10 साल हो गए। 10 साल बाद वह गुरुजी अपने शरीर को छोड़ गए। अब वह शिष्य उस आश्रम का गुरु बन गया था। लेकिन उसे उस किसान की बात आज तक भी याद थी कि उसकी भैंस को गुरुजी लेकर आए थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस किसान के घर जाकर देखूं कि अब बेचारा वो कैसा है। गुरुजी ने ये विचार किया और वह गांव में भ्रमण करने के लिए निकल गए। चलते चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस किसान के घर भी जाकर देखा जाए कि अब वह किस हालत में है। जब गुरुजी उस स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर वह टूटा हुआ झोपड़ा अब नहीं था। वहाँ तो एक आलीशान मकान बन चुका था।
उसके आसपास की जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, वहाँ पर बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और फूलों से वह जगह लहरा रही थी। गुरुजी ये सब देखकर बड़े हैरान थे। उन्होंने जाकर आवाज लगाई, अरे भाई कोई है? तो अंदर से एक सेठ बाहर आया, लेकिन गुरुजी उस सेठ को पहचान गए और बोले, अरे भाई तुमने मुझे पहचाना? मैं वही शिष्य हूँ जो एक बार अपने गुरु के साथ तुम्हारे यहाँ पर आया था और रात को ठहरा था। किसान भी उन्हें पहचान गया और बोला, अरे गुरुजी आप उस रात कहाँ चले गए थे? उसके बाद मेरी भैंस भी चोरी हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी ना बचा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इस ज़मीन में कुछ फसल उगाकर देखी जाए। जब मैंने फसल उगाई, मेहनत की, तो देखो आज ये ज़मीन कितनी लहरा उठी है और देखते ही देखते मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। अब मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब ये बात उस किसान ने गुरुजी के सामने कही तो गुरुजी को समझने में तनिक भी देर न लगी कि मेरे गुरुजी ने इसकी भैंस को क्यों चुराया था। अब वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगा और गुरुजी से क्षमा याचना करने लगा कि हे गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आप तो इसे सही मार्ग पर लाना चाहते थे। तो कभी कभी हमें बड़ों की बात गलत जरूर लगती है, लेकिन उसके पीछे हमारी भलाई छिपी होती है। इसीलिए हमें अपने बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।